बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर, ये आपका लेक्चर नंबर 8 जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। जो हमारे 7 लेक्चर्स हैं वो पोइम के थे और लेक्चर नंबर 8 में हम सबसे पहला जो है वो प्ले उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए प्ले होता क्या है। प्ले जो है वो एक ड्रामा होता है, किस ड्रामे को कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं और ये थिएट्रिकल भी होता है, थिएटर वगैरह में भी प्ले होता है और इनकी रीडिंग भी की जा सकती है और बाकायदा जो है उसमें सीन जो है वो भी क्रिएट होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्ले है हेड लाइटिंग, क्या ये ड्रामा है और इसके अंदर करैक्टर्स भी होंगे जो आपस में बातचीत करेंगे ये भी। और ये ड्रामा जो इसको पूरे को आप थिएटर जो है उस पर या स्टेज पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। पढ़ने के लिए ये आपके पास बुक में है और इसमें सीन कौन सा क्रिएट हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ये हमारे प्ले का नाम है हेड लाइटिंग बाय रॉबर्ट एफ कारोल। इसके बारे में देखेंगे, ये जो इसका राइटर है जो भी प्ले लिखता है उसको प्ले राइट बोला जाता है। ये पैदा हुआ है 1924 में, बाज़ जगहों पे 1944 भी है इसके बर्थ का जो ईयर बताया गया है, लेकिन डाइट जो है वो 2014 में हुआ है। बुक्स जो हैं इसकी मेन किताबें हैं अ प्ले इन वन एक्ट और ऑल फॉर द लेडीज़। इसके अलावा ये पोइम जो आपका प्ले है, इस पूरे के अंदर एक टेरर जो है, एक खौफो हरास जो है वो फैला हुआ है। अब इसके अंदर करैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 3 इसके अंदर मेन करैक्टर्स हैं। एक लड़की है जो 23 साल की है, पहला एक आदमी है फर्स्ट मैन जिसको कहा है वो तकरीबन 35 साल का है और एक सेकंड पर्सन है उसके अंदर सेकंड मैन है वो तकरीबन 30 साल का है। जो इसकी सेटिंग है सारी वो कहाँ पे हुई है? द इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन। पूरा प्ले जो है वो एक बस स्टेशन है उसके अंदर हुआ है जो एक डेजर्ट के पास है और जो उस बस स्टेशन के बाहर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है, थंडर बहुत ज़्यादा है। इस सारा जो है वो इस तरह का सीन जो है वो इसके अंदर क्रिएट किया गया है। और ये प्ले जो है वो किसी सुनसान सी शाहराह पे है। बस के अड्डे का एक बेरौनक सा मंजर है क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ कोई इतना ख़ास रश भी नहीं है और उसमें 2 बेंच पड़े हुए हैं। एक बेंच का जो है रुख उसके ऑडियंस की तरफ है और दूसरे का रुख जो है वो पिछली दीवार की तरफ है, मतलब कि दोनों बेंच जो है उनकी पुश्त बैक साइड जो है वो आपस में मिली हुई है। और फिर सामने जो है वो एक दरवाज़ा है जो सड़क की तरफ खुलता है। ये सारा इसका सीन जो है वो क्रिएट किया गया है जो आपको पेज नंबर 2 पे मिल जाएगा। और उस दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में वो कहता है कि एक शीशे का वाहिद वो लगा हुआ है, एक चौखटा है और उस दरवाजे का निचला हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। और जो बाएं तरफ है वहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा जो है वो गली की जानिब है और दूसरा जो है वो पिछली जानिब है। जो गली की जानिब है दरवाज़ा अगली जानिब है, उस पर लिखा हुआ है मर्द हजरत और जो पिछली जानिब है उस पर लिखा हुआ है ख़वातीन। इसके अलावा इसके अंदर यह बताया गया है कि उस वहाँ जो रोशनी है वो सब्ज़ सी है, मध्यम सी रोशनी है। अगर बाहर बिजली की चमक हो तो उसकी वजह से अंदर की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाती है। और ये कि उसमें एक खिड़की भी लगी हुई है। बाहर का जो मौसम है वो इस तरह का है कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली चमकती है, बादलों की गर्ज है। और ये कि जब ये सारा सीन क्रिएट होने के बाद वो ये बताते हैं कि पर्दा उठता है तो स्टेज जो है वो उस वक़्त बिल्कुल खाली है और एक मर्द जो है वो दाखिल होता है। वो जो मर्द दाखिल होने वाला है वो है वहाँ पे फर्स्ट मैन, जिसकी उम्र तकरीबन आपको पता है कि 35 साल है। उसने अपना हैट उतारा है और उससे पानी झाड़ा और उसको एक तरफ बेंच की एक तरफ रख दिया। शीशे से वो बाहर झांकता है और फिर वहाँ प्लेटफॉर्म की जो दीवारें हैं उन पर लिखा होता है, दीवारों के ऊपर बस की जो हैं वो दीवारें, बस स्टेशन की दीवारों के ऊपर उसके निज़ामुल औक़ात जो हैं वो अवेज़ा होते हैं, उनको देखने लग जाता है।
और उसके बाद फिर वो सामीन की तरफ रुख करके तो बैठ जाता है, वहाँ से एक अखबार उठाता है, उसको पढ़ता है, लेकिन उस अखबार पे इतनी तवज्जो नहीं देता, मुड़ के दरवाजे की तरफ देखता है, फिर दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। इतनी देर में ये पहले फर्स्ट मैन जो है उसकी एंट्रेंस बताई है, उसके बाद जो है इसके अंदर गर्ल जो है उसकी एंट्री होती है अचानक एक धमाके के साथ। तकरीबन वो जो है कमरे में उसमें बस स्टेशन में दाखिल होती है और ज़ोर से दरवाज़ा जो है उसको बंद कर लेती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और दरवाजे की जो चटनी होती है उसको फ़ौरन चढ़ा देती है। और लड़की के कपड़े जो हैं वो उस वक़्त गीले और कीचड़ से लथपथ हुए होते हैं। वो सिसकी भरती है और तेज़ी से जो पहला आदमी जो वहाँ पे पहले मौजूद है उसकी तरफ लपकती है। अब आज का जो हमारा है लेक्चर, उसके अंदर हमने इसका जस्ट सीन जो है वो देखा है कि क्या है। सेकंड मैन की एंट्रेंस जो है वो हम बाद में देखेंगे कि क्या है। इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो सीन का और गर्ल और फर्स्ट मैन जो है उसकी एंट्रेंस बताई गई है कि वो कैसे है और सीन क्या क्रिएट किया गया है। बाकी अब आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखनी है और होमवर्क जो है उसमें आप करेंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन करनी है वो फॉर रीएडमिशन की एप्लीकेशन करेंगे और जिन्होंने लेटर करना है वो टू फ्रेंड डिस्क्राइब एन एक्सीडेंट यू हैव रिसेंटली सीन। वो वाला एक्सीडेंट, हादसा बताना है जो आपने अभी हाल ही में को देखा हो, उसके बारे में अपने दोस्त को बयान करना है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि लेटर कर लेना आपके लिए बेस्ट है बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन करें। और पेरो वर्ड्स जो हैं वो आपने जी वाले करने हैं। थैंक यू।